हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। और प्रीवियस वीडियो में हमने जाना व्हाट इज बॉयंसी, हाउ कैन वी कैलकुलेट और डिटरमाइन द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे डिसाइड करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट को पक्का करने लेके आज मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आपके फंडामेंटल्स और क्लियर होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने वाला हूँ जो टिपिकल न्यूमेरिकल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी बॉयंसी। तो स्टूडेंट्स, आज का प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। एक स्टोन दिया है, वेट्स 400 न्यूटन इन एयर एंड 200 न्यूटन इन वाटर। तो स्टोन का वेट अलग अलग मीडियम में अलग है। एयर में उसका वेट होता है 400 न्यूटन और वाटर में जब उसको इमर्स करते हैं तो वेट होता है 200 न्यूटन। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, स्टोन का क्या वॉल्यूम है, एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्टोन की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड करनी है और स्टोन का वॉल्यूम कितना है वो फाइंड करना है। चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हमें दिया है समझने के लिए। क्या प्रॉब्लम में कहा गया है वो समझ लेते हैं पहले। वेट जो है स्टोन का, लेट मी राइट हियर, वेट ऑफ स्टोन इन एयर, वेट ऑफ स्टोन इन एयर, इट इज गिवन 400 न्यूटन। मीन्स हवा में जब स्टोन का वेट करते हैं तो वो कितना आता है 400 न्यूटन। लेकिन जब यही स्टोन को हम इमर्स्ड करते हैं, वेट ऑफ स्टोन कहाँ, वाटर में, स्टोन इन वाटर, तो तब उसका वेट हमें कहा गया है 200 न्यूटन। वाटर में जब वेट करते हैं तो 200 न्यूटन है, सिंपल स्पेस में मीन्स एयर में जब वेट करते हैं तो 400 न्यूटन है, इतना कहा गया है। और क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्टोन, स्टोन का कितना वॉल्यूम होगा ये हमें फाइंड करना है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिसाइड करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो ये बातें हमें फाइंड करनी है। अभी एक बात समझने की ज़रूरत है, जो एयर में वेट होता है और वाटर में वेट होता है, जो डिफरेंस है उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ स्टोन, वेट ऑफ स्टोन इन एयर, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, वेट इन वाटर। ये जो डिफरेंस है, इतना वेट कहाँ गया, इट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, उतना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ होगा। आई होप दिस इक्वेशन इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। जो डिफरेंस है उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। अभी कितना हुआ होगा, तो वेट इन एयर तो है 400 न्यूटन, ये है 200 न्यूटन, इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वाटर की तो डेंसिटी है 1000, उसको मल्टीप्लाइड किया 9.81 से, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। क्योंकि जैसे यहाँ न्यूटन है तो मुझे यहाँ भी न्यूटन लाना है। ये तो केजी पर मीटर क्यूब, फिर ये 9.81 है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मीन्स मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब चले जाएगा, तो केजी इंटू जी मीन्स वो न्यूटन। तो इक्वेशन बैलेंस होता है। अभी जैसे मैंने इक्वेशन रखा, यहाँ तो 400 माइनस 200 मीन्स 200। मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस को राइट साइड रखता हूँ, बाकी सब ये साइड जब लाते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम, ये वाटर मिलेगा।
और वो वॉल्यूम आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 0.0203 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस्ड हुआ है, और जितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ वही वॉल्यूम स्टोन का है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज इक्वल टू 0.0203 मीटर क्यूब। ये हमारा पहला आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमें मिला 0.0203 मीटर क्यूब। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फाइंड करनी है वो भी फाइंड करते हैं दूसरे पेज पर। अभी स्टूडेंट्स मुझे डिसाइड करना है मास ऑफ स्टोन इन एयर। मास ऑफ स्टोन इन एयर ये कैसे फाइंड करेंगे? हमारा इक्वेशन है, याद रखें, W इज इक्वल टू mg, राइट। मुझे अगर m डिसाइड करना है तो वो होगा W डिवाइड बाई g। तो मास ऑफ स्टोन इन एयर अगर फाइंड करना है तो इज इक्वल टू वेट ऑफ स्टोन इन एयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेट ऑफ स्टोन इन एयर जो यहाँ है वो मैंने लिखा W मीन्स वेट ऑफ स्टोन इन एयर डिवाइड बाई g, डिवाइडेड बाय g, राइट। अभी वेट ऑफ स्टोन इन एयर तो है 400 न्यूटन, g है हमारा 9.81। तो यहाँ हमें वो मास ऑफ स्टोन मिलेगा 40.774 kg, 40.774 kg ये मास ऑफ स्टोन मिला। अभी मास जैसे मिला तो मैं डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। डेंसिटी ऑफ स्टोन मीन्स मास ऑफ स्टोन डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका क्या वॉल्यूम है? तो मास ऑफ स्टोन तो है 40.774 और वॉल्यूम स्टोन का हमने कैलकुलेट किया था पहले पेज पर, वो था 0.0203, राइट, मीटर क्यूब में। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 2008.5 kg पर मीटर क्यूब। ये आया स्टोन की डेंसिटी ऑफ स्टोन। और डेंसिटी अगर स्टोन की मिल गई तो हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ स्टोन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ स्टोन है 2008.5, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000, और इसका जब आप रेशियो लेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2.008। सो ये जो आया वैल्यू 2.008 इज द सेकेंड आंसर। इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन। तो स्टूडेंट्स आज का प्रॉब्लम सिंपल लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है बॉयंसी सेंटर ऑफ बॉयंसी समझने के लिए। तो यहाँ हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन फाइंड करना था। वो इमर्स बॉडी का क्वेश्चन है। मुझे लगता है समझ में आया होगा। इसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम है तो आप खुद सॉल्व कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।